दोस्तों नमस्कार, मत अभिमत पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। कल इंडी गठबंधन की ओर से संयोजक बनाने का जो निमंत्रण मिला था नीतीश कुमार को, उन्होंने उसे इनकार कर दिया। ये खबरें चारों तरफ फैल गई और उसके बाद एक राजनीतिक सरगर्मी आ गई। लेकिन नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन के संयोजक बनाने का कोई भी मामला नहीं था। उनको नहीं कहा गया था संयोजक बनने के लिए। ये सब चूंकि वो इंडी गठबंधन छोड़ के चले न जाएं, इसके लिए एक नाटक रचा गया था जिसका स्क्रिप्ट लिखा था लालू प्रसाद यादव ने। लालू जी ने कह दिया था इंडी गठबंधन के नेताओं को कि नीतीश कुमार इंडी गठबंधन को छोड़ के भाग जाएंगे, इसलिए एक बार कम से कम आप लोग कह दीजिए कि आपको संयोजक बनाया जा रहा है। और इधर नीतीश कुमार को कहा गया कि आप इनकार कर दीजिएगा। लेकिन इस नाटक में एक कमी यह रह गई कि इस बात को भी मानने के लिए उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी वगैरह नहीं तैयार हुए और वो नहीं आए, वर्चुअल बैठक में सम्मिलित नहीं हुए। जी, कोई आमंत्रण नहीं मिला था संयोजक बनाने का। ये चारों तरफ मीडिया में है कि उनको कहा गया कि आप संयोजक बन जाइए, इन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन उनको कोई बनाने का, संयोजक बनाने का कोई आमंत्रण नहीं था। ये शुद्ध नाटक था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बेतिया के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल। पहले सुनिए वो क्या कहते हैं। हम लोग के समय यह शुरू हुआ था और हम लोग टोकते थे तो उनको बुरा लगता था। आज वो एक ऐसे गठबंधन में है जहाँ कितना भी अपराध होते रहेगा वो खुश रहेंगे। कल इंडी गठबंधन के संयोजक से जैसे वो इनकार किए बनने से, वैसा ही हल्ला शुरू हो गया कि एनडीए के साथ जा रहे हैं। कोई इसके इनकार उनकार नहीं किए हैं। इनको कोई इंडी गठबंधन में संयोजक नहीं बना रहा था। लालू जी ने कहा कि भाई भाग जाएंगे, इसीलिए कृपया कर आप लोगों नाम कम से कम रख दीजिए कि इनकी इज्जत बच जाए। और लालू जी ने पहले ही नीतीश जी को तैयार कर लिया था कि वो लोग नाम रखेंगे तो आपको इनकार करना है। इस काम के लिए भी ममता जी और उद्धव ठाकरे नहीं तैयार हुए, तो इसीलिए उन्होंने वर्चुअल मीटिंग का भी बॉयकॉट किया। पूरा स्क्रिप्टेड बाय लालू जी था, अच्छे एक्टर की तरह, कि ये बोलना है और इनको रिफ्यूज करना है। अगर ये रिफ्यूज नहीं करते तो वहां से कोई बोलता भी नहीं करके। थोड़ा सा जदयू के सारे लोगों के बीच घबराहट है, सब भाग रहे हैं, तो जदयू के लोग थोड़ा जदयू के साथ रुके रहे, इसके लिए यह सारा नाटक हुआ। अच्छा, प्रधानमंत्री के आगमन पर अब 2 आदमी हो गया ही अभी होना ही है, जब हो, होल्ड पर है, शीघ्र ही डेट बताया जाएगा और आप लोग सबको तुरंत सूचना मिल जाएगी। अभी होल्ड पे रखा नहीं, गया है। अखबार में आया कि 27 तारीख को आने की बात थी। सूचना हम लोगों को मिली हुई थी। अभी होल्ड पे रखा गया है और होल्ड पे रखने का मतलब होता है कि 27 को भी हो सकता है, 28 को भी अच्छा, हो इसमें सकता एक तीखा प्रश्न है। होल्ड पे रखने की जो बात आई, इस पे बहुत सी बातें ये हो रही है कि चूंकि अभी नीतीश कुमार का क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे आके कहेंगे क्या, इसको लेकर इसको आगे बढ़ाया गया। नीतीश जी अब फूके हुए कारतूस हैं और आज के समय में जितना वोट उनके नाम पर आता है उससे दुगुना वोट ऐसा है जो अब चाहता है कि नीतीश जी की विदाई हो जाए। और जदयू का प्रत्येक नेता जानता है कि लोकसभा चुनाव के बाद उनकी ना पार्टी बचेगी ना वो बचेंगे। सब तरफ घबराहट है, कुछ महागठबंधन में आ रहे हैं, हमारे तरफ भी बहुतों के संदेश आ रहे हैं। उचित समय पे हम लोग फैसला लेंगे। वहीं ये बात आई कि नीतीश कुमार क्या भाजपा के साथ मिल जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की घोषणा हो गई थी, फिर वो बंद हो गया। फिर अभी मीडिया में ये समाचार आया कि 27 को आने वाले हैं। लेकिन आज संजय जायसवाल ने इस मुद्दे पर यह कहा कि अभी उस प्रोग्राम को होल्ड करके रखा गया है, होगा या नहीं होगा एक आध दिन में वो क्लियर हो जाएगा। तो इस पर जब यह सवाल पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार न इस पाले में अभी हैं, न उस पाले में हैं, न इंडी गठबंधन में खुल के सामने आए हैं, न एनडीए के साथ जुड़ रहे हैं, वैसी स्थिति में ये वेट एंड वॉच तो नहीं हो रहा है कि किस मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, क्योंकि चुनाव सामने है। इस पर उनका क्या जवाब था,
सो सुनिए, उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार वैसे कबड्डी के खिलाड़ी हैं जो दूसरे के पाले में जाके खेलना तो चाहते हैं, लेकिन अपने पाले वाले जब उनको रोकते हैं तो अपने ही पाले में वो हुड़दंग मचा देते हैं। सुनिए क्या कहते हैं। इसको क्लियर करें। नीतीश कुमार कबड्डी के ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमेशा दूसरे के पाले में आगे बढ़कर खेलने को तैयार रहते हैं। अगर उनके साइड वाला खेलने देगा तब तो वह जाके ऑपोजिट साइड में जाएंगे, नहीं खेलने देगा तो उसके साथ मिल करके उस बेचारे को भी आउट कर देंगे। तो वो जिस साइड रहते हैं उसी साइड को आउट करने के लिए परेशान रहते हैं। हमारे साथ जब थे तो यही काम करते थे वो, आज भी जिनके साथ है यही काम करते हैं। आदतन वो इस तरह प्रकृति के आदमी हो गए हैं कि एकदम कबड्डी के सेंट्रल लाइन पे खड़े रहते हैं कि हम ही खेलेंगे, हमको खेलने नहीं जाने दोगे तो हम पूरा खेल भंडोल कर देंगे। वहीं लालू जी और नीतीश कुमार की दोस्ती पर भी तंज कसा गया। लालू जी नीतीश जी के बहुत करीबी हों ऐसा कुछ नहीं है, वो उनके कुछ वोट के लिए उनके साथ हैं और वो चाहते हैं, उन्होंने ये सपना देखा है, उन्होंने सपने की बात की कि उन्होंने सपना देखा है कि अगर वो जीत जाते हैं तो उस स्थिति में उनके बेटे तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे और ऐसे में उनके परिवार में उनके बेटे बेटी वगैरह पर जो मामला चल रहा है उसको सुलझाने में उनको सहयोग होगा, इसलिए वो कर रहे हैं। सुनिए क्या कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी 2025 में अपने मुख्यमंत्री बनाने के लक्ष्य पे कार्य कर रही है। नीतीश कुमार जी की पार्टी का जून में समाप्त होना तय है। लालू जी केवल इसलिए उनको रखे हुए हैं जिससे कि उनको कुछ वोट बढ़ जाए और बढ़ करके कहीं सपने में वो सोचते हैं कि गठबंधन की उनकी सरकार बन जाए, जिससे कि जो उनके बेटे पर बेटी पर पत्नी पर जो केस है उसको खत्म होने में मदद मिले। देश की जनता बिल्कुल डिटरमाइंड है कि माननीय प्रधानमंत्री जी पूर्ण बहुमत से आएंगे और जैसे पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में बनेगी वैसे लालू जी नीतीश कुमार को किसी भी गड्ढे में छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला चुनाव केवल भाजपा बनाम राजद होगा। नीतीश जी और जदयू के मैं सब लोगों से अपील करता हूं, जो भी चाहे भाजपा में आके शामिल हो सकते हैं। जिन्होंने भी लड़ाई में साथ दिया है लालू के खिलाफ, वह लोगों के लिए हम लोगों के दरवाजे खुले हुए हैं। सबको लेंगे, एक व्यक्ति को। सर कहना क्या चाहते हैं? लालू के खिलाफ लड़ने वाले में तो नीतीश कुमार भी रहे हैं और आप उन सबों को बोल दिया लेंगे, कि सबको लेंगे एक व्यक्ति को छोड़कर। एक व्यक्ति को छोड़कर। अच्छा, मतलब दरवाजे बंद हैं। कोई मतलब नहीं है, ये आदतन पलटी मार है। जिसके साथ रहे, अब जहां है वहां तो ईमानदारी से रहिए। डेली उठा पटक ये वो करते करते सब कोई थक गया है। हम लोग कभी भी उनके विरोधी नहीं रहे, बहुत दिल से बता रहे हैं। जिस तरह की हरकतें चार लोगों ने कह दिया कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, सपना देख के प्रधानमंत्री में, आज बिहार में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, जो एक एक तो आज संजय जायसवाल जी खुलकर बोले। एक्चुअली वो आए थे यहाँ बंजरिया में एक सड़क के शिलान्यास उद्घाटन को लेकर, उस कार्यक्रम में सहयोग लेने के बाद जब उनसे बातें हुई तो उन्होंने ये सारी बातें बताई। साथ ही विकास को लेकर जो उन्होंने काम किया है इस पर भी उन्होंने बताया कि कौन कौन सी नई प्रोजेक्ट है जिससे क्षेत्र की जनता को काफ़ी लाभ होगा। एक नए राजमार्ग की बात उन्होंने की, तो इन सारे चीज़ों पर भी उन्होंने खुलकर कहा, वो भी सुनिए आप। किस सड़क की बात सर कर रहे हैं? नहीं, दो सड़कों के लिए मेरा जो दो सड़क ऐसी थी, जो छपवा में बाईपास बना और चैलाहा का ओवरब्रिज बना, उसके कारण ये जो दो सड़कें थी ये NHAI ने वापस राज्य सरकार के लिए लिख दिया था। पर मैं माननीय नितिन गडकरी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि मैंने माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया कि अगर ये राज्य सरकार में चली जाएगी तो ये अगले 20 साल तक नहीं बनने वाला है, जैसा कि हमने रक्सौल मेन रोड का हश्र देखा था। और मैं नितिन जी का आभारी हूं कि उन्होंने तुरंत ऑर्डर किया और ऑर्डर करके यह अवधेश चौक से शंकर ढाबा और जो छप्पा चौक का बाईपास निकला है उसका वो पूरा रास्ता जो छप्पा चौक का, दोनों का न केवल सड़क का निर्माण बल्कि चौड़ीकरण, अर्थात जितना चौड़ा रोड आप हाईवे का देख रहे हैं उतना चौड़ीकरण का उन्होंने अप्रूवल दे दिया
यह दोनों मिलाकर लगभग 13.5 करोड़ की योजना है। और ये 13.5 करोड़ की योजना आने से जो चैलाहा के और मेरे जानपुर चौक तक के मेरे वोटर्स हैं, उनको एक अच्छी सड़क मिले। बहुत कष्ट में धूल उड़ने के कारण और ट्रक्स के कारण 78 में जो पुल ओवरब्रिज चैलाहा का बन रहा था, वो फाइनली अब जाके पूरा हुआ है। और उन लोगों को हमेशा के लिए कोई समस्या नहीं हो, इसलिए मैंने यह सड़क पास करा। अच्छा, पिपराकोटी रक्सौल रोड जो था उसके 4 लेन का बात करेंगे। पहला प्रयास तो मेरा यह है कि मैं जो पास करवा चुका हूं रक्सौल दिघवाड़ा, वो 4 लेन हो जाए, जिससे कि लोगों को एक नया 4 लेन एक्सप्रेसवे भी मिले और यह भी रहे। देखते हैं, इसका 4 लेन का जमीन का अधिग्रहण हो गया, लेकिन ये रोड का मेंटेनेंस भी तो 5 साल का तय है ना। पर अगर वो फेल हो जाएंगे, फेल होने का केवल एक कारण होगा कि नीतीश कुमार जी जमीन नहीं दे रहे। जैसा उन्होंने रक्सौल हवाई अड्डे के साथ किया है, 250 करोड़ देने के बावजूद भी आज 5 साल से रक्सौल हवाई अड्डा 121 एकड़ की जमीन का बाद का इंतजार कर रहा है। जैसा उन्होंने सुगौली हाजीपुर रेल लाइन के साथ किया है, केवल जमीन अधिग्रहण के कारण यह प्रोजेक्ट 8 साल डिले हो गया है। जैसा वह बेतिया पटना एक्सप्रेसवे के साथ कर रहे हैं, आधे जगह पे तो उसमें जमीन अधिग्रहण हो गया है, पर दोनों चंपारण में जमीन अधिग्रहण अभी भी ड्यू है। केंद्रीय विश्वविद्यालय का भी वही हाल है। केंद्रीय, जैसा उन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए किया है, पटना एम्स में 800 करोड़ रुपए आए हुए हैं CN टावर दिल्ली की तरह बनाने के लिए, जिससे सभी का हार्ट और ब्रेन का ऑपरेशन पटना में हो सके। 4 साल से नीतीश जी आश्वासन दे रहे हैं। राष्ट्रपति के सामने उन्होंने घोषणा किया कि मैं 3 दिनों के भीतर यह जमीन 24 एकड़ दे दूंगा, जिससे एम्स पटना का CN टावर बन सके। वह भी उन्होंने नहीं दिया। और इसीलिए बिहार की जनता इस बार उन्हीं को हटा देगी, जिससे कि उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी तेजी से काम हो सके। गढ़वा से होते हुए आपके शहर के उस साइड से बगल से जाके जीवधारा के आगे केसरिया होते हुए निकलेगा। दिघवाड़ा पे बन रहा है एक रिंग रोड पटना का, और दिघवाड़ा देने का मुख्य उद्देश्य यह है कि दिघवाड़ा में कस्टम कार्यालय खुल रहा है इंटरनेशनल, और हल्दिया से जितना भी कंटेनर उतरेगा वो जहाज से आएगा दिघवाड़ा, और दिघवाड़ा से फिर कस्टम क्लियरेंस होकर के वो उस रोड से जाएगा रक्सौल बीरगंज। तो इसीलिए वो पूरी प्लानिंग है। क्योंकि यहाँ पे ये जो 70 घाट पुल बन गया है ना, इसका ऊंचाई इतना कम है कि गंडक में हम लोग चाह के भी बड़ा जहाज नहीं ला सकते हैं। तो इसीलिए सारा जहाज आएगा। इंटरनेशनल कस्टम कार्यालय खुल रहा है दिघवाड़ा में। हाँ, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो हल्दिया से सीधे वो दिघवाड़ा आएगा नाव से, और दिघवाड़ा से यहाँ पर आएगा रक्सौल आएगा वो 4 लेन रोड। बहुत कॉस्ट कम हो जाएगा, बहुत कॉस्ट कम हो जाएगा। सर, एक सवाल है, पटना की मीडिया में सब चर्चा होती रहती है कि नीतीश कुमार जी की बातचीत बीजेपी की हाई अथॉरिटी से हुई है, कोई डील हुआ है, NDA में वो जा सकते हैं, बुलाया जा सकता है, फिर कहीं से बयान आता है नहीं उनके दरवाजे बंद है पार्टी से। नीतीश कुमार किया जाए तो क्लियर किया जाए कि आप ही की पार्टी, कुछ लोग कहते हैं कि दरवाजे बंद है, कुछ लोग कहते हैं स्वागत है। अभी स्क्रिप्ट तैयार है, नीतीश कर रहे हैं वो इंडिया गठबंधन को आपकी वजह से। तो कहने का मतलब यह है कि अभी चुनाव का समय है। अभी एक चर्चा मीडिया में आ रही थी कि जब तक नीतीश कुमार NDA के साथ मिलते हैं या नहीं मिलते हैं ये क्लियर नहीं होता है, तब तक भाजपा के लोगों को ऊपर से इस तरह की हिदायत है कि नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ न बोले। ऐसा मीडिया घरानों में कई जगह इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, खासकर सोशल मीडिया में। लेकिन इस बात को कहीं ना कहीं ठुकरा दिया संजय जायसवाल ने। उनकी बातों को आपने सुना। अब इस पर आप मंथन कीजिए कि आखिर भीतर खाने पक क्या रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इन सारे बिंदुओं पर आप अपना पक्ष, अपना मत जरूर बताइए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।